ओम शांति। 16 जून 2021 की बाबा की वाणी है। आज बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारे पास अविनाशी ज्ञान रत्नों का अथाह खजाना है। तुम उसका दान करो। तुम्हारे दर से कोई भी वापिस नहीं जाना चाहिए। अथाह ज्ञान का खजाना है, इसलिए उसका दान करना है। कोई भी आत्मा हमारे दर से वापिस न जाए। अर्थात कोई भी आत्मा सामने आती है तो उसको कुछ न कुछ ज्ञान देते चले, चाहे मनसा से देवे, चाहे वाणी से देवे, चाहे कर्म के द्वारा। लेकिन बाबा के बच्चे बिगर ज्ञान दान किए किसी को जाने नहीं देंगे। प्रश्न है, सर्व संबंधों की सैकड़िंग बाप अपने बच्चों को कौन सी श्रीमत देते हैं? सर्व संबंधों की सैकड़िंग बाप अपने बच्चों को कौन सी श्रीमत देते हैं? आज की मुरली का प्रश्न जो है उसका उत्तर मुरली से निकालना, लास्ट में पूछेंगे। ओम शांति। बाप दादा बच्चों से पूछते हैं कि किसकी याद में बैठे हो? बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं किसकी याद में बैठे हो? किसकी याद में बैठे हैं? किसी की भी याद नहीं? बाप दादा की याद में बैठे हैं। वो भी बाबा कहता, बाबा को जवाब दिया शिव बाबा, बुलंद आवाज में कहना चाहिए, शिव बाबा की याद में बैठे हैं। तुम बच्चे अर्थात आत्माओं का कनेक्शन है शिव बाबा से। तुम शिव बाबा के बनते हो इन द्वारा, क्योंकि शिव बाबा इनके द्वारा ही मिलते हैं। यह बीच में दलाल भी कहा जाता है। तुम्हारा दलाल से कोई कनेक्शन नहीं है। यह तो सिर्फ बीच में मार्फत है, माना वाया। लेन देन का सबका हिसाब किताब बाप से है, इनसे नहीं। लेन देन का सारा हिसाब शिव बाबा से है। इनका भी लेन देन बाप से है। यह भी उस बाप को कहते हैं, बाबा मेरा सब कुछ आपका है। तुम्हें भी एक तो निश्चय है कि हम आत्मा है, और दूसरा यह भी निश्चय है कि हम परमपिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से हम शिव बाबा के मददगार बनते हैं। मनसा वाचा कर्मणा और तन मन धन से हम शिव बाबा के मददगार बनते हैं। यह सब कुछ शिव बाबा को अर्पण किया हुआ है। फिर शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे यह करो। इनको कहा जाता है श्रीमत। बाप खुद कहते हैं, मैं इस पुराने तन में प्रवेश करता हूँ। यह भी पतित से पावन बन रहे, पुराना तन जो पतित से पावन बन रहा है। ये किसने कहा? शिव बाबा ने। यह भी पावन बन रहे हैं। इनका भी हिसाब किताब मेरे साथ है। ब्रह्मा बाबा का भी हिसाब किताब शिव बाबा के साथ है।
इनके साथ कोई का हिसाब किताब नहीं है, क्योंकि लास्ट में शिव बाबा धर्मराज रूप में है जो सबका हिसाब किताब लेते हैं। अभी शिव बाबा बाप रूप में है, इसलिए रहम दिल है। तुम चिट्ठी लिखते हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। शिव बाबा को चिट्ठी शिव बाबा को लिखते, लेकिन हमारी चिट्ठी ब्रह्मा बाबा के थ्रू जाएगी। परंतु माया ऐसी है जो निरंतर याद करने नहीं देती है। बुद्धियों घड़ी घड़ी तोड़ देती है। अगर यही पक्का पुरुषार्थ करेंगे तो फिर दूसरा सब कुछ भूल जाएगा। शरीर भी भूल जाएगा। यह शरीर होगा, परंतु ये शरीर होगा, परंतु आत्मा को इन सब चीजों से नफरत हो। कब कब होगी? जब पक्का पुरुषार्थ करेंगे, दूसरा सब भूल जाएगा, अशरीरी बनेंगे, तो सब चीजों से नफरत हो जाएगी। यह अवस्था जमाने की प्रैक्टिस करनी होती है कि कहीं भी हमारी बुद्धि न जाए। चाहे खाना पीना, पहनना, घूमना फिरना, किसी के गुण के ऊपर आकर्षित हो जाए। बाबा ने दादियों को 14 साल तपस्या कराई, और इस तपस्या में ही दादियों ने अपने आप को उस अग्नि में तपाया। अभी दुनिया के सारे वैभव उनके सामने होते हुए भी कहीं भी उनकी बुद्धि नहीं गई। तो हम अपने आप को विजुअलाइज करें कि मेरे सामने ये बात आई या मेरे सामने ये हुआ, तो मेरी बुद्धि गई। एक एक बात अपने सामने लेकर के आए और फिर चेक करें। अंत में हमको अपना शरीर भी याद ना पड़े। कौन सी प्रैक्टिस करनी है? कौन सी अवस्था जमाने में प्रैक्टिस करनी है? कि हमें अपना शरीर भी याद ना आए। जब अपना शरीर ही याद नहीं करना है तो दूसरों का तो सवाल ही नहीं है। बाप कहते हैं अपने को अशरीरी समझ, मुझ बाप को याद करो। मैं सदैव अशरीरी हूँ, तुम भी अशरीरी थे। फिर तुमने पार्ट बजाया, अभी फिर तुमको पार्ट बजाना है। यह मेहनत है। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? मनुष्य ही विश्व का मालिक बन सकता है। मनुष्य ही विश्व का मालिक बन सकते हैं, बाकी कोई नहीं। यह देवताएं भी मनुष्य है, परंतु इनको दैवी गुण वाले देवता कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, इन्हों को अपने बच्चे होंगे, वही उनको माँ बाप मानेंगे। परंतु आजकल मनुष्य अंधश्रद्धा से इन लक्ष्मी नारायण को त्वमेव माता च पिता त्वमेव कहते हैं। वास्तव में यह महिमा है शिव बाबा की। देवताओं की महिमा गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। परंतु उन्हों की पूजा क्यों करते हैं यह किसको पता नहीं है। अभी तुम ऐसी महिमा नहीं गाएंगे कि तुम माता पिता हम बालक तेरे। हाँ, तुम जानते हो शिव बाबा व निराकार परम पिता परमात्मा है। उनसे ही सुख घनेरे मिलते हैं, बाकी जो संबंधी आदि सब है उनसे दुख ही मिलता है। यह तो एक सैक्रिन है
जिससे सर्व संबंध की रचना में, इसलिए बाबा बाप कहते हैं मामा काका चाचा आदि सबसे बुद्धि योग हटाए, मामेकम याद करो, क्योंकि सर्व संबंधों की रचना एक से मिल रही है, इसलिए हमारा बुद्धि योग एक से जुड़ता है। अब दुनिया में सारे संबंधों का अनुभव करने के लिए अलग अलग से संबंध जोड़ते हैं, इसलिए बुद्धि योग एक के बजाय अनेकों में जाता है। तो बाबा अभी सम्मुख आए हैं, कहते हैं सबसे बुद्धि योग हटाए, एक मुझे याद करो, क्योंकि सर्व संबंधों की सैकड़िन एक बाबा है, एक बाबा ऑल इन वन है। तुम गाते भी हो दुख हरता सुख करता, सर्व का सद्गति दाता, एक ही है वही हमारा सब कुछ है। लौकिक बाप से भी दुख मिलता है, बाकी टीचर है जो किसको दुख नहीं देते हैं। टीचर पास जाकर पढ़ने से तुम शरीर निर्वाह करते हो। हुनर सिखाने वाले भी होते हैं, वह सब अल्पकाल के लिए टीचिंग करते हैं। हुनर सिखाने वाले, टीचर पढ़ाने वाले, आज मिस्त्री काम सीखना हो, इलेक्ट्रिक का सीखना हो, प्लम्बिंग का सीखना हो, तो उसके लिए सिखाने वाले होते हैं। हर एक की मास्टरी लेने की अलग अलग कॉलेज होती है, ऐसे ही डॉक्टरी में भी होता है, कोई आई सर्जन, कोई ईएनटी, कोई लंग्स, कोई हार्ट, कोई ब्रेन। तो कैसे हर एक में एक में मास्टर पढ़े, पढ़ाई सब पढ़ेंगे लेकिन मास्टरी एक मिलेगी। तो ऐसे ही बाबा भी कहता है हम पढ़ाई पढ़ते हैं ऑलमाइटी से, सुप्रीम टीचर से। भक्ति में भी महिमा एक राम अथवा परमपिता परमात्मा की ही करते हैं, उनको ही याद करते हैं। वास्तव में भक्ति भी एक की ही करनी चाहिए। जैसे पढ़ाने वाला एक ही टीचर है तो एक टीचर को ही याद करना है, ऐसे भक्ति भी एक की ही करनी है। एक सुप्रीम टीचर से पढ़ाई पढ़नी है, एक की ही भक्ति अर्थात एक को ही याद करना है, एक से दूसरा ना। वह एक ही तुमको पूज्य बनाते हैं। तुम पहले पहले एक शिव बाबा की ही पूजा करते हो, उनको सतो प्रधान भक्ति कहा जाता है। फिर आत्मा भी सतो प्रधान से सतो रजो तमो बनती है। तुम समझते हो हम पुजारी बनते हैं, तुम पहले एक शिव की ही पूजा करते हो, फिर कलाएं कमती होती जाती है। भक्ति भी सतो प्रधान से सतो रजो तमो बन जाती है, क्योंकि भक्ति द्वापर से शुरू करते हैं तो पहले पहले एक शिव की ही भक्ति करते हैं, फिर रजो भक्ति देवी देवताओं की भक्ति करने लगे, और फिर भक्ति तमो हो गई तो मनुष्यों की भी भक्ति करने लगे, 5 तत्वों की भी भक्ति करने लगे, इसलिए भक्ति भी तमो प्रधान हो गई। सारा ड्रामा तुम्हारे ऊपर ही बना हुआ है, आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। जो पूरे 84 जन्म लेते हैं उनकी ही कहानी है। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, वो कौन बनेंगे? जो पूरे 84 जन्म लेंगे और फिर उसकी ही कहानी बनेगी। उनको ही बाप बैठ बताते हैं तुमने 84 जन्म कैसे लिए हैं, हिसाब ही उनका है।
जो पहले पहले पूज्य देवी देवता बनते हैं वही पुजारी बनते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता और देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ। गीता में भूल से कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है। भगवान तो एक ही होता है। वह तो कहते ठिक्कर भीतर कण कण में परमात्मा है। देखो तो सही कितनी ग्लानि कर दी। अपनी तो इतनी ग्लानि नहीं की है जितनी भगवान की बैठ करके ग्लानि की। कण कण में कह दिया कि कुत्ते बिल्ली में सब में है, मेरे में भी है, आप में भी है, ये टेबल में भी है, चेयर में भी है। अभी कण कण में भगवान, जड़ चीजों में कैसे हो सकता है। और पशु पक्षी तो वो तो एकदम हिंसक होते हैं, उनमें कैसे हो सकता है। अच्छा मनुष्य में भी कैसे होगा। परंतु ऐसे तो हो नहीं सकता। भगवान की तो महिमा अपरंपार है। कहते हैं हे बाबा तुम्हारी गति मत न्यारी, अर्थात तुम्हारी जो श्रीमत मिलती है वह सबसे न्यारी है। बाप को कहते ही है गति सदगति दाता परम पिता परमात्मा। तो बुद्धि ऊपर में जाती है। दुख के टाइम उनकी ही याद आती है। अगर राम सीता बुद्धि में हो फिर तो सारा रामायण बुद्धि में आ जाए, सारी कहानी बुद्धि में आ जाएगी। और एक परमात्मा की याद है तो बुद्धि शिव में जाएगी, बिंदु की याद आएगा। और रामायण राम याद आया तो सारी रामायण कि राम ने वनवास किया, ना उतना दुख हुआ, ना रावण से युद्ध हुई, सारी कथा कहानियां बुद्धि में आ जाएगी। तो बुद्धि तो स्थिर नहीं रही ना। भगवान ईश्वर कहिए छे अरे अपनी आंख सामने कोई નથી होता। शिवलिंग ही होता है। निराकार भगवान राम कहूं तो राम ने चित्र है, कृष्ण कहूं तो कृष्ण ने चित्र। तुम तो पुकारते ही हो एक बाप को, सिवाय एक बाप के कोई भी साकारी मनुष्य व आकारी देवता से बुद्धि नहीं लगानी है। आकारी देवता से भी नहीं, साकारी कोई मनुष्य से भी नहीं। पतित पावन है ही एक बाप। कोई भी सत्संग में जाकर यही गाते हैं पतित पावन सीताराम, और कुछ नहीं जानते। यह सब है भक्ति मार्ग का गायन। सब रावण की जेल में। भक्ति मार्ग में बहुत भटकते हैं, यहाँ भटकने की कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अंतर मन में ज्योति शिव कर लो पुण्य सवेरा।
ओम शांति। बाप समझाते हैं बच्चों को पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी रीति धारण करनी है, पढ़ाई रेगुलर करनी है। अगर कोई कारण से सवेरे नहीं आ सकते तो दोपहर को आ जाना चाहिए, लेकिन बाबा कहता है पढ़ाई जरूर पढ़ो, पढ़ाई मिस नहीं करनी है। घर में पैसे नहीं सेंटर बाबा ने कहा ना आ जाना चाहिए, अर्थात सेंटर पर आकर के पढ़ाई पढ़नी है। जैसे स्कूल में जाते हैं ना पढ़ाई पढ़ने के लिए, तो ये भी बेहद का बहुत बड़ा स्कूल है, यूनिवर्सिटी कहो यूनिवर्सिटी है, पाठशाला है। सेंटर पर किसको तंग भी नहीं करना है, सारा दिन पढ़ा है, कोई भी समय जाकर पढ़ना है। देखो बाबा ने कह दिया, कितनी फ्रीडम दे दी है कि कोई भी समय पर आकर के पढ़ाई पढ़ सकते। तो जरूर ये सारे जो सेवा के साधन बने हुए हैं, परिस्थितियों के अनुसार उसको यूज करना है। लेकिन जब परिस्थितियां थोड़ी ठीक हो जाती है तो मुझे यहाँ आकर के पढ़ाई पढ़नी है, क्योंकि जो बाबा की दृष्टि, जो वाइब्रेशंस, वो हमें यहाँ आकर के मिलेंगे। वो वातावरण का अनुभव वो जब आप यहाँ आएंगे तो होगा। आप खुद अनुभव करो कि इतने सालों से आप सेंटर पर आकर के मुरली सुन रहे थे और आप अभी ऑनलाइन मुरली सुन रहे हैं, आपको फर्क महसूस होता है? वातावरण अनुभव होता है कि घर में बैठे मुरली सुनते हैं वो वातावरण, और यहाँ बैठे, यहाँ सेंटर पर आप मुरली सुनते हैं वो वातावरण। क्योंकि ऑनलाइन में तो इतने सारे बेनिफिट है ना
वीडियो ऑफ कर लो, अपना ऑडियो ऑफ कर लो, मुरली सुनो और काम भी करते रहो। कई तो ऐसे टाइम हो गया, चलो मुरली का टाइम हो गया है, उठे फटाफट ब्रश करके बैठ गए, नहाए धोए नहीं है। अब सोचो, हम ऑलमाइटी स्वयं आकर के मुझे ज्ञान दे रहे हैं, पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो हम किस मनस्थिति से मुरली सुन रहे हैं? हम अपने से पूछे, दो दो बातें हैं इसमें, कि एक है जो कई तो बहुत ही अलर्ट हो गई और अलर्ट होकर के अपने पुरुषार्थ को तेज कर लिया, और कई है जो अलबेले हो गए। तो ब्राह्मणों के लिए भी ये बहुत बड़ा पेपर, कि इतने साल से हम बाबा के बच्चे हैं, तो कितने हम नियम मर्यादाओं में अभी तक रहे। तो वो नियम मर्यादाएं हमारी लॉकडाउन में भी बरकरार रही, या वो नियम मर्यादाओं में हम लूज हो गए, वो हम अपने आप अपना एनालिसिस करें। कोई मुझे क्या कहे, मैं खुद ही खुद का सर्जन बन जाऊं और खुद ही खुद का ऑपरेशन करूं। इस 1.5 साल के अंदर मैंने क्या किया? बहुत अच्छी बात है कि लॉकडाउन में भी आपने ऑनलाइन क्लास किया, मिस नहीं किया है पढ़ाई को, अमृत वेले को मिस नहीं किया है। बहुत अच्छी बात है कि अपने आप को उस कंगन में बांध करके रखा, वो आलस्य और अलबेलेपन में नहीं आए कि मुरली तो कभी भी पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, अभी तो किसी की भी मुरली सुन सकते हैं, कोई ऐसा टाइम बाउंड नहीं है। ये बहुत अच्छी कि मॉर्निंग ही क्लास किया, ये बहुत अच्छी एप्रिशिएट करने वाली बात है। लेकिन अभी मुझे एक स्टेप और आगे बढ़ना है, यहाँ ये ठहर नहीं जाना है। ये हमने अपनी धारणा बना के रखी कि हमने कभी अमृत वेला मिस नहीं किया है, हमने मॉर्निंग मुरली क्लास मिस नहीं किया है, हमने नुमा शाम का योग मिस नहीं किया है, उसके मार्क्स तो मिलेंगे ही। लेकिन अभी और आगे बढ़ना है। खुल गया है, इसका फायदा ले लेते। जितना फायदा लेंगे उतना अपने लिए है, अपनी आत्मा के लिए। इसलिए बाबा ने तो कितनी फ्रीडम दे दी कि कोई भी समय जाकर पढ़ना है। यह बच्चियां सुबह से लेकर शाम तक सर्विस पर है, ओपन है, बाबा ने ओपन कर दिया। बाबा को भी पता है लॉकडाउन में बच्चे क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आलस्य और अलबेलापन आ गया है ना, कि ऑनलाइन मुरली सुन लेते हैं, टाइम नहीं मिलता है, तो सुबह में तो हम सुन ही लेते हैं ना। बाबा ने कहा सुबह से शाम तक सेंटर खुला है, कभी भी आकर के पढ़ाई पढ़ सकते हैं। और हम लोग एक आत्मा भी आए ना, तभी भी हम मुरली सुनाते हैं। इसलिए कोई ऐसा ना समझे कि हम अकेले जाएंगे, बहनों को तकलीफ होगी, कोई तकलीफ नहीं। हम 24 आवर सर्विस के लिए ही बैठे हुए हैं, कभी भी आओ, क्लास कराएंगे। सारा दिन सर्विस स्टेशन खुले हुए हैं, बच्चियां सुबह से शाम तक सर्विस पर है,
सर्विस स्टेशन खुले हुए हैं, कोई भी आए उनको रास्ता बताना है। पहले पहले तो बताना है, विचार करो तुमको 2 बात है। अभी हम सबको फोन करके कहते हैं आप आओ, सेंटर खुल गया है, तो क्या क्या पूछते हैं, कोई आता है, कोई आता है क्लास में? अभी कोई आए कि नहीं आए, मुझे आना है। शुरुआत में अपने से करो, किसी से मुझे क्या लेना देना, कोई आए कि नहीं आए। तो बाबा ने आज हर एक का कान पकड़ा है। पहले पहले तो बताना है, विचार करो तुमको 2 बाप हैं, मौत तो सामने खड़ा है, ये वही महाभारत लड़ाई है। भल बड़े पदमपति करोड़पति हैं, बड़े बड़े मकान आदि बनाते हैं, परंतु वह रहने थोड़ी ही है, ये सब टूट जाएंगे। वह समझते हैं कलयुग की आयु लाखों वर्ष है। इनको कहा जाता है घोर अंधियारा। कोई के पास पैसे हैं, पूछते हैं मकान बनाए, बाबा कहेंगे पैसे है तो भल बना लो, पैसे भी तो मिट्टी में मिल जाने हैं, यह तो टेम्पररी है, नहीं तो यह सब पैसे भी चले जाएंगे, कुछ भी रहेगा नहीं, भल बनाओ। बाबा कहता है भले बनाओ, ताकि वहां सब आत्माएं आकर के शफा पाए। क्योंकि अपना धन अगर बाबा की सेवा में नहीं लगाएंगे तो फिर वो तो सब मिट्टी में मिल जाएगा, क्या करेंगे उस समय। समय पर सहयोगी बनने से उसका रिटर्न पदम गुना मिलता है। ठीक है, बाबा अपना काम करा लेगा, किसी से भी सफल करा लेगा, लेकिन मैंने क्या किया इस लॉकडाउन के अंदर? चलो बहुत सारी बातें सामने आई, बाबा ने किसी न किसी को निमित्त बना के करा लिया अपना काम, लेकिन उस निमित्त में मैं निमित्त बनी, मैंने उसमें अपना सफल किया, मैंने पूछा। क्योंकि आगे आने वाले समय में हमारा धन हमारे सामने होते हुए भी हम यूज नहीं कर सकते। तब होगा कि बाबा ने कहा है ना चलो सफल कर लेवे, बाबा भी क्या करेगा उस समय, क्योंकि बाबा को पदम गुणा रिटर्न करके देना है। अब जब समय पर सहयोगी नहीं बने, अभी देख रहे हैं, तो उस समय किया तो क्या बड़ी बात है, बाबा भी तो क्या करेगा लेकर के। इसलिए ये सब टेम्पररी है, मिट्टी में मिल जाने वाला है। मिट्टी में मिल जाए उसके पहले मैं अपना कना दाना सफल करूं, अपने हाथ से ही करूं। मैं करूंगी मेरा भाग्य जमा, परिवार वाले करेंगे उनका भाग्य जमा। गुजराती में कहते ना जितलू हाथे इतलू साथे, है ना। जो हाथ से अपने हाथ से किया है वही साथ में चलने वाला है। तो कुछ भी रहेगा नहीं, भल बनाओ, फिर उसमें गीता पाठशाला का प्रबंध रखो। जो तुम्हारे दर पर कोई भी आए उनको भिक्षा ऐसी दो जो उनको एकदम विश्व का मालिक बना दो। तुम्हारे पास ज्ञान धन अथाह है, इतना कोई के पास नहीं है जितना हमारे पास ज्ञान का खजाना है। तुम्हारे पास सबसे शाहूकार वह है जिनके पास बहुत ज्ञान रतन बुद्धि वे भरे हुए हैं। तो इस बुद्धि को सदा ज्ञान रत्नों से भर करके रखना है।
और बाबा ने तो इतना कुबेर के भंडार जितने ज्ञान रत्न दे दिए हैं, जो कभी ये ज्ञान धन खत्म होने वाला नहीं है। बांटते जाओ, बढ़ता जाएगा। कोई भी आए तो तुम उनकी झोली भर दो, बुद्धि रूपी झोली भर दो। तुम्हारे पास इतना खजाना है, सिर्फ ये बोर्ड लगा दो, आओ तो हम आपको सदा सुखी स्वर्ग का वर्षा पाने का रास्ता बताए। परंतु बच्चों में वह नशा नहीं रहता, ज्ञान सुनाने का नशा। यहाँ नशा चढ़ता है, बाहर जाने से भूल जाता है। शौक होना चाहिए। कोई भी आए उनको रास्ता बताए जो बेड़ा पार हो जाए। तुम्हारे पास बहुत भारी धन है, कोई भी भिखारी आए व लखपति आए तो तुम उनको भी बहुत रत्न दे सकते हो, इतना भारी धन है। बाबा यहाँ नशा चढ़ाता है, फिर सोडा वाटर हो जाता है। नशा चढ़ता है, जैसे सोडा होता है ना, खोलते हैं ना तो एकदम से ऊपर आता है, फिर बैठ जाता है। तो बाबा यहाँ नशा चढ़ाता है, फिर बाहर गए, दुनिया वालों के संबंध संपर्क में आए, नशा धीरे 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 डाउन हो गया। बाबा तुम्हारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर देते हैं, परंतु नंबर 12 है, किसकी तकदीर में है तो पूरी रीति धारण करते हैं। बाबा कहते हैं कोशिश कर तुम निरंतर याद में रहो, ऐसे नहीं कि सेंटर में जाकर एक जगह बैठना है, नहीं, चलते फिरते जो भी समय मिले बाप को याद करते रहना है। हथ काढ़े दिल अर्थात बुद्धि का योग बाप के साथ, कि सेंटर पर आए, पढ़ाई पढ़े, ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली को भर देवे, बाबा से योग करके बाबा से शक्ति ले लेवे, फिर जो यहाँ से भर करके गए सारा दिन कर्म योगी बन करके उसको प्रैक्टिकल में लाते रहे, हाथ से काम करते रहे, दिल से बाबा को याद करते रहे। तो बाबा कहता है पढ़ाई पढ़ो, याद करो, फिर जाकर के उसको प्रैक्टिकल यूज करो। बाप की याद से तुम्हारा बहुत कल्याण होगा। 21 जन्म के लिए तुम शाहूकार बन जाते हो। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। भारत स्वर्ग था, अब नर्क है। बाप कहते हैं अब मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। बाप को याद करेंगे तो नशा चढ़ेगा। हमारे जैसा धनवान सृष्टि में कोई नहीं है। याद नशा चढ़ाओ अपने को। करोड़ों मनुष्यों में से बाबा ने मुझे पसंद किया, मैं बाबा की गोद का बच्चा बनी। बाबा ने मुझे दिल तख्त नशीन बना दिया। बाबा ने मेरी बुद्धि रूपी झोली को ज्ञान रत्नों से भरपूर कर दिया। इस सृष्टि पर मेरे जैसा मल्टी मिलियनर कोई नहीं है। बाबा आप मुझे 21 जन्मों की बादशाही दे रहे हो, सर्व संबंधों की रचना दे रहे हो। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। भगवान का साथ मिला, सर्वशक्तिवान की छत्र छाया में है। 1000 भुजाओं वाला भगवान मेरा मददगार है। मैं उसकी पालना में पल रही हूँ। मुझे 21 जन्मों का वर्षा दे रहे हैं। स्मृति में तो लाओ, कितनी सारी बातें बाबा ने नशे की सुनाई है। भाग्य विधाता संगम पर मेरा भाग्य खोल रहे हैं।
भाग्य के भंडारे खुल गए, अविनाशी ज्ञान रतन खुले हैं, जितना लेना चाहो हम ले सकते हैं। भगवान मेरा मददगार, वो मेरा टीचर, वो मेरा बाप बनकर के इस सृष्टि पर आए हैं, और मैं फालतू की बातों में अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। इस दुनिया में हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है, जिसको जो करना है करते रहे, मैं क्यों उसके पार्ट में इंटरफियर करूं। मुझे कुछ नहीं सोचना है, जिसको जो करना है कर। समय अनुसार अटेंशन देना है तो अटेंशन दे दे, बाकी हर एक आत्मा का अपना हिसाब किताब है। कौन क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ जाता है, मुझे नहीं देखना है। बाबा मिला है, बाबा ने मुझे अभी इन सब बातों से फ्री कर दिया है। कल मम्मा की बात सुन रही थी किससे, कि मम्मा एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गवाती, कि मम्मा छत पर टहल रही थी, मम्मा शिव बाबा की याद में थी, मम्मा की आंखों से आंसू बह रहे थे, तो मम्मा को कोई ढूंढ रहा था, तो मम्मा को देखा छत पर टहल रही है, मम्मा को कहा नीचे आओ, मम्मा नहीं गई, और मम्मा की आंख में आंसू देखा, बाबा को जाकर के सुनाया, तो बाबा ने कहा कि मम्मा रो नहीं रही है, मम्मा शिव बाबा की याद में है, मम्मा की आंखों में प्रेम के आंसू, और मम्मा एक सेकंड भी अपना व्यर्थ नहीं गवाती। तो कहने का मतलब कि जब मुझे संगम पर ये एक ही युग में बाबा मिल रहा है, तो कौन क्या कर रहा है मुझे क्यों देखना है। राजुल बेन से मेरे को एक बहुत अच्छी बात सीखने को मिली, कि मैं कभी कोई बात सुनाऊं उनको, तो मेरे को एक ही बात उनको सुनाएंगे कि तुम क्यों व्यर्थ में जा रही हो। मैंने कहा नहीं बहन, मैं सिर्फ आपको सुना रही हूँ। तो कहती है तुम सुना भी क्यों रही हो, तुम व्यर्थ में जा रही हो ना, तुम अपना क्यों व्यर्थ समय, अपनी वाणी, अपने संकल्पों को क्यों व्यर्थ कर रही हो। तो बार बार मैं अपने आप को इस बात से अवेयर करूं, कहीं भी मन गया मैं अपने से पूछूं, मैं क्यों व्यर्थ में जा रही हूँ। जिसको जो करना है करता रहे, वो अपना पार्ट बजा रहा है, मुझे इन बातों में नहीं जाना है। तो देखो हम अपनी मस्ती में रहेंगे, मेरे से सबको अच्छे वाइब्रेशन आएंगे, ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव। फिर हमारे मुख से अच्छे बोल निकलेंगे, हमारे से सब खुश रहेंगे, हमारे से उनको कुछ न कुछ मिलता रहेगा। जो आज बाबा ने मुझे में कहा, तुम्हारे दर पर कोई आता है, तुम उनको कुछ न कुछ देते जाओ, तो वो आत्माएं हमारे से शांति, प्रेम, आनंद, खुशी का अनुभव करेगी। इसलिए बाबा कहता है कि अपने आप को नशा चढ़ाओ, किस दुनिया में मेरे जैसा धनवान कोई नहीं, तो बुद्धि व्यर्थ में नहीं जाएगी। बाप ही याद नहीं होगा तो धन कहाँ से आएगा। बाबा ही याद नहीं होगा तो वो ज्ञान, जो बाबा कहते हैं ना, ज्ञान बुद्धि में टपकना चाहिए, वो कैसे होगा। बाबा याद आएगा तो बाबा का ज्ञान याद आएगा। बाबा से वर्षा मिल रहा है 2500 साल का, 21 जन्मों का, वो याद आएगा। बाबा ही याद नहीं आएगा तो सब जीरो। स्वर्ग में तो तुम बच्चों को अपार सुख मिलता है, शास्त्रों में तो कितनी दंत कथाएं लिख दी है, गाते भी हैं, राम राजा राम प्रजा राम शाहूकार है,
जिए जिए बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार है। ये कहावत है कि जहाँ राम का राज्य है वहां प्रजा भी राम के जैसी सुखी है, क्योंकि वहां धर्म है, अधर्म नहीं। फिर कहते हैं राम की सीता चुराई गई, बंदरों की सेना ली। आगे खुद भी पढ़ते थे, कुछ भी समझते नहीं थे। अब कितना समझ में आता है, कितनी वंडरफुल बातें लिखी है। बाप कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। त्रिमूर्ति में भी ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाते हैं, परंतु यह भी समझते नहीं कि विष्णु कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। विष्णु के मंदिर को नर नारायण का मंदिर कहते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। विष्णु के यह दो रूप लक्ष्मी नारायण है जो सत्युग में राज्य करते थे। अभी तुम मनुष्य से देवता बनते हो। कोई भी आए तो बोलो यह ब्रह्मा कुमार कुमारिया है, तो प्रजापिता ब्रह्मा सबका बाप हुआ। बहुत ढेर की ढेर प्रजा है, नाम तो सुना है ना। भगवान ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे, बाप ने जरूर बच्चों को वर्षा तो दिया होगा ना। तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम शिव बाबा से वर्षा पाते हो। एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। अब यह तुमको अलौकिक बाप मिला है, यह तो जौहरी था, यह थोड़ी कुछ जानता था। इनके लिए कहते हैं कि इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में इनमें प्रवेश करता। वानप्रस्थी बनने का रिवाज भी भारत में है। 60 वर्ष के बाद गुरु के पास चले जाते हैं। बाप इनमें प्रवेश कर कहते हैं अब तुमको घर जाना है, घर चलना है। मुक्ति सब चाहते हैं, परंतु मुक्ति को कोई भी जानते नहीं। ब्रह्म में लीन तो कोई हो नहीं सकते, यह तो सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है, सबको पार्ट बजाना ही है। कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों का पार्ट तुमको बजाना है। यह ज्ञान डांस होती है, वो लोग फिर डमरू दिखाते हैं, डांस में डमरू बजाते हैं और शंकर ने डांस किया। अब सूक्ष्म वतनवासी शंकर डमरू कैसे बजाएगा? बाप ने समझाया है तुम बंदर मिसल थे तो तुम बंदरों की सेना ली। तुम्हारे आगे बाबा ज्ञान का डमरू बजा रहे हैं, तुमको ज्ञान देते हैं। अभी तुम्हारी सूरत और सीरत अर्थात कर्म दोनों पलटा रहे हैं। काम चिता पर बैठ तुम काले बन गए हो, बाबा फिर तुमको ज्ञान चिता पर बिठाए, सूरत और सीरत दोनों पलटाए, सांवरे से गोरा बनाते हैं। यहाँ बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं। फिर नशा गुम क्यों होना चाहिए? अच्छा, मीठे मीठे सिकेले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप ने जो अथाह ज्ञान धन दिया है उसे धारण कर स्वयं भी शाहूकार बनना है और सबको दान भी करना है। जो भी आए उसकी झोली भर देनी है। दूसरा, बाप की याद से ही कल्याण होना है। बाप की याद से ही कल्याण होना है, इसलिए जितना हो सके चलते फिरते बाप की याद में रहना है। सर्व संबंधों की रचना एक बाप से लेनी है।
वरदान है, सारे वृक्ष की नॉलेज को स्मृति में रख, तपस्या करने वाले सच्चे तपस्वी व सेवाधारी भव। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि तपस्वी वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करते हैं। इसका भी रहस्य है, आप बच्चों का निवास इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की जड़ में है। वृक्ष के नीचे बैठने से सारे वृक्ष की नॉलेज बुद्धि में स्वतः रहती है। तो सारे वृक्ष की नॉलेज स्मृति में रख, साक्षी होकर इस वृक्ष को देखो, तो यह नशा खुशी दिलाएगा और इससे बैटरी चार्ज हो जाएगी। फिर सेवा करते भी तपस्या साथ साथ करनी है। स्लोगन, फिर सेवा करते भी तपस्या साथ साथ रहेगी। स्लोगन है, तन की बीमारी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मन कभी कम बीमार ना हो। तन की बीमारी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मन कभी बीमार ना हो। और प्रश्न का उत्तर क्या आया? सर्व संबंधों की सैकड़िंग बाप अपने बच्चों को कौन सी श्रीमत देते हैं? कौन सी श्रीमत देते? आया मुरली में से जवाब आया? नहीं आया? बाबा से सर्व संबंध रखना है। बाबा से सर्व संबंध रखना है। दो बातें बाबा ने सुनाई, एक सर्व संबंध बाबा से और दूसरी नशा चढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? नशा चढ़ना चाहिए। नशा चढ़ना चाहिए। बाबा ने दूसरी बात बताई कि 63 जन्मों के हिसाब किताब है, वो चुकतू करने के लिए अशरीरी बनना है। तो उत्तर है, मीठे बच्चे अपना बुद्धि योग सब तरफ से हटाए, एक मुझे याद करो। दुनिया की कोई भी वस्तु, मित्र, संबंधी आदि याद न आए, क्योंकि इस समय सब दुख देने वाले। विश्व का मालिक बनना है जरूर, विश्व का मालिक बनना है तो जरूर 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करने की मेहनत करनी पड़े। सब कुछ भूल अशरीरी बनो, तब हिसाब किताब चुकतू होंगे। मैं सर्व संबंधों की सेक्रेटरी। और आज 16 जून है, तो 16 जून से 30 जून तक का अभ्यास है। मनसा द्वारा शक्तियों का दान करो। मनसा द्वारा शक्तियों का दान करो। उसमें आज का स्वमान है, मास्टर रहम दिल हूँ। मैं मास्टर रहम दिल हूँ। जैसे बाप दादा को रहम आता है, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहम दिल बन। मनसा अपनी वृत्ति से वायुमंडल द्वारा आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियां दो। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है, तत्वों सहित सबको पावन बनाना है, तो तीव्र गति से सेवा करो। और मम्मा के जीवन की धारणाएं। गंभीरता का गुण जो सर्व गुणों की खान है, उसका प्रत्यक्ष स्वरूप मम्मा में देखा। ममता वाली माँ नहीं, अच्छी माँ, टीचर, गुरु जैसी। खुद के सबूत से सिखाने वाली माँ।
गंभीरता और धैर्यता के कारण मम्मा में समाने की और समेटने की शक्ति, समाने और समेटने के कारण मम्मा सहनशीलता की मूर्त थी। हमें भी सहनशीलता का गुण धारण कर अपने स्वभाव को शांत और शीतल बनाना है। तो उसके लिए समेटना और समाना, फिर गंभीरता, तो सहनशीलता आएगी। तो मम्मा के समान खुद के द्वारा, खुद के कर्मों के द्वारा सिखाने वाले बनना है। बाबा कहते हैं सभी संबंधों को छोड़कर एक बाप को याद करने से अतीन्द्रिय सुख मिलती है। छुई मुई का झाड़ नहीं बनना है। बाबा को याद करते रहने से सभी परिस्थिति का सामना हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। बाबा को अपना चार्ट सच सच बताना है और कुछ हो जाए हमें रोना नहीं है। 5000 वर्ष के बाद बाबा आए हैं हमें स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए, इसलिए पुरानी दुनिया को छोड़ एक बाप को याद करना है। जहाँ सर्व प्राप्तियां हैं वहाँ सदा प्रसन्नता है। अगर देहधारी को याद करेंगे तो बहुत रोना पड़ेगा। विश्व का मालिक बनने वाले कभी रोते नहीं हैं। सबसे प्यारा एक बाबा है, उससे प्यारी कोई वस्तु नहीं। हम बच्चे श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने के लिए राजयोग सीखते हैं। एक बाप की याद से कमाई ही कमाई है। हम कि बाबा के बच्चे हैं, हमें उनसे ही वर्षा मिलती है। हम बाप को भूलते हैं तो माया थप्पड़ लगाती है। बाप को भूलते हैं तो माया थप्पड़ लगाती है। हाँ जी। अभी क्या पक्का किया? कभी भी रोना नहीं है। पक्का? लेकिन कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है तो फिर अभी तो हमने मुरली रिवाइज किया, उसमें बाबा ने कहा कभी रोना नहीं है। अभी ये पक्का करना है, कुछ भी हो जाए बाबा आप मुझ आत्मा को शिव शक्ति बना दो जो कभी भी रोना नहीं आए। बाबा ने कहा अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीवी मरे तो भी हलवा खाओ। अगर रोएंगे तो सत्युग में नहीं जाएंगे। देवताएं कभी रोते नहीं है। विश्व के मालिक बाबा तो रोज हम सब बच्चों को कूट कूट कर समझाते हैं दीदी। हाँ, कि देहधारी को याद नहीं करो, लेकिन वही देहधारी याद आ जाता है। इसीलिए तो बाबा ने कहा ना आज मुरली में, फिर वो वरदान में भी कि सारा दिन आप 1 घंटा पढ़ो, पढ़ाई यहाँ आकर के पढ़ो, उसके बाद में घर में जाकर के सारा दिन मैं आत्मा हूँ ये प्रैक्टिकल कर्म योगी बन करके याद करो कि मैं आत्मा हूँ। हथ काटे दिल याटे, इस तरह से करती हूँ दीदी, बहुत करती हूँ, लेकिन वही बाबा ने कहा छुई मुई नहीं बनना, छुई मुई नहीं बनना है। कोई परिस्थिति टच करे हम मुरझा जाए। हाँ, लेकिन अब तो धीरे धीरे एकदम अचानक तो धीरे धीरे कोशिश कर रहे। इसके लिए एक 2-3 बातें सुनाती हूँ कि जब भी कोई बात आए और जब हमें लगे कि हम छुई मुई बन गए हैं, तो एक तो अपने आप को स्थूल कार्य में बिजी कर दो।
अपना मना कोई घर का काम है या अपनी जो हॉबी है पढ़ाई की या कुछ बुनने की, कुछ करने की, किचन की, मना जो भी कोई भी फिजिकल कार्य में अपने को बिजी कर दो। दूसरा, आप गीत सुनो, आपको बाबा के गीत अच्छे लगते हैं, बाबा के गीत सुनो, या और कोई गीत आपको अच्छे लगते वो सुनो। तीसरी बात, आप उस समय अगर दिल होती है तो मुरली लेकर के बैठो और आप किसी को सुना रहे हो, ऐसे आप आवाज से पढ़ो मुरली, या कोई अच्छी मोटिवेशनल बुक हो तो बुक लेकर के बैठो, लेकिन उस समय अपने आप को और कहीं एंगेज करो, तो वो उदासी, वो चिंता, वो छुई मुई वाली अवस्था की कुछ अच्छा नहीं लगता है, ना बोलना, ना खाना, ना पीना, नींद नहीं थोड़ी आएगी। देर के लिए आती है, लेकिन अब बाबा का बच्चा बनने के बाद तो बहुत हिम्मत मिलती है। इसलिए ये सब युक्तियां है, अपने आप को इन सब बातों फिर से लगता दूर है रखना। सब ड्रामा जो होने वाला होगा होके ही रहेगा, अपना वही कुछ हो, नहीं। हाँ, बस इसीलिए बस बाबा ने हम बच्चों को स्थिर रखने, स्वयं को स्थिर बनाने के लिए ड्रामा का ज्ञान अच्छा दिया है। ओम शांति।